प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 जुलाई शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्याएं 24 से 35 तक। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और योपे के कुछ भाई भी उसके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कोर्नेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेत्रुस उनके यहाँ आया तो कोर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेत्रुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेत्रुस ने उससे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहाँ बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेत्रुस ने उनसे यह कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी के से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है। किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं करना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं बेखटके यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कोर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने यह कहा, कोर्नेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और ईश्वर ने आपके शिक्षादानों को याद किया। आप आदमियों को योपे भेजिए और सिमोन को, जो पेत्रुस कहलाते हैं, बुलाइए। वह चमत्कार सिमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पेत्रुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्यांश 24 से 29 तक। ईसा के आने के समय 12 में से एक तोमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उन्होंने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं
और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और तोमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने तोमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। तोमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया प्रेरित संत तोमस का त्यौहार मनाती है। प्रेरित संत तोमस का यह त्यौहार हमारे लिए और विशेष करके भारत के रहने वाले विश्वासियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि तोमस के द्वारा ही हम लोगों ने विश्वास को पाया है। तोमस के द्वारा ही विश्वास भारत में प्रसार और प्रसार हुआ है। सोचिए कि यदि संत तोमस हमारे देश भारत में आए नहीं होते तो हमारा विश्वास कुछ और होता, हम कुछ और होते। लेकिन संत तोमस ने भारत में आकर हमारे विश्वास को जागृत किया है, उजागर किया है, हमें सच्चे ईश्वर के पुत्र को पहचानने में, जानने में मदद किया है। हम संत तोमस के बारे में पढ़ते हैं। संत तोमस 52 ईस्वी में भारत आए, दक्षिण भारत के राज्य केरल में, और समुद्री तटीय क्षेत्र में उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, सुसमाचार का घोषणा किया। लोग संत तोमस के सुसमाचार कार्य और सुसमाचार घोषणा को देखकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, सच्चे परमेश्वर को स्वीकारने लगे, सच्चे परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगे। इस तरह से वहाँ कलीसिया का उद्गम हुआ, निर्माण हुआ। और जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे वे विश्वास में भी गहराई तक चले जाते थे। और इसलिए संत तोमस उनके प्रति खुश थे। और इसलिए हम देखते हैं संत तोमस 7 गिरजाघरों का निर्माण किया, 7 पुरोहितों और 2 धर्माध्यक्षों की नियुक्ति की, ताकि वे विश्वासियों की देखभाल कर सके। और इसके बाद संत तोमस तमिलनाडु के लिए रवाना होते हैं। इसलिए रवाना होते हैं कि वहाँ पे सुसमाचार का प्रचार और घोषणा करें। लेकिन वहाँ की परिस्थिति कुछ और ही निकलती है। वहाँ के कुछ लोग उन्हें स्वीकारते हैं और कुछ लोग उनके विरुद्ध होते हैं, और शायद विरोधी लोगों की संख्या ज़्यादा रही, और इसलिए संत तोमस ज़्यादा कार्य नहीं कर पाते हैं, और इसलिए वहाँ से उन्हें भागना पड़ता है, क्योंकि लोग उन्हें मारना चाहते थे और इसलिए उन्हें ढूंढते थे। और इसलिए हम देखते हैं संत तोमस जो अगला जगह पे जाते हैं वो पहाड़ है, वहाँ पे छिपने के लिए, बचने के लिए। इसके बाद में बड़ा पहाड़, वहाँ पे जाते हैं। लेकिन विरोधी उनका पीछा करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और भाला से मारकर उनकी हत्या करते हैं। इस तरह से संक्षिप्त में हम देखते हैं संत तोमस के बारे में। लेकिन जब आज इस त्यौहार को मनाते हैं, संत तोमस से हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे यदि प्रश्न करेंगे तो मैं 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करना चाहूँगा। और उनमें से पहला बिंदु है, संत तोमस यीशु के साथ चलने वाला व्यक्ति था, यीशु के संग संग चलने वाला व्यक्ति था, यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार व्यक्ति था। और इसके बारे में वचन में हम पढ़ते हैं कि संत तोमस मरने के लिए भी तत्पर रहते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 16 में, वहाँ पे संत तोमस कहते हैं कि आओ हम चले उनके साथ मरे। यानी कि संत तोमस यह प्रकट करता है कि हम यीशु के साथ चलें और यीशु के साथ मरे। वहाँ पे घटना इस प्रकार है, यीशु मसीह के प्रिय मित्र लाजरुस मर जाते हैं और उसे देखने के लिए यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं कि आओ हम यहूदिया चलें। शिष्यों ने यीशु को बाध्य किया कि हम वहाँ पे नहीं चलें। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले वहाँ के लोग यीशु को पत्थर से मारकर हत्या करना चाहते थे, और इसलिए शिष्यों ने सोचा कि हमारे साथ भी वही होने वाला है, और इसलिए वहाँ पे जाने से
इतना खुश नहीं थे। लेकिन संत थॉमस कहते हैं कि हम यीशु के साथ जाएंगे, यीशु के साथ मरेंगे। यानी कि ऐसी परिस्थिति में थॉमस एक प्रेरणा भरी शब्दों को प्रकट करते हैं और वह दर्शाता है कि हम यीशु के साथ चलेंगे, यीशु के साथ रहेंगे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या हमारा विश्वास पक्का है? क्या हमारा विश्वास हमें यीशु के प्रति कष्ट उठाने के लिए तैयार करता है या नहीं? हमें पूछने की ज़रूरत है। संत थॉमस को देखिए, मरने के लिए भी तैयार हैं, दुख उठाने के लिए भी तैयार हैं, और अंतिम में उन्होंने वही किया, वही पाया। तो आज हमें देखना पड़ेगा कि क्या मैं विश्वास के कारण और यीशु के लिए कष्ट उठाने के लिए तत्पर हूँ या नहीं। विश्वास कीजिए कि जब जब हम विश्वास के कारण दुख झेलते हैं, विश्वास के कारण कष्ट उठाते हैं, विश्वास के कारण हम अन्य समस्याओं को झेलते हैं, मैं समझता हूँ हम लोग अपने पूर्ण विश्वास को प्रकट करते हैं, जैसे थॉमस करते हैं। और आज का दूसरा बिंदु पर हम मनन चिंतन करेंगे। थॉमस एक जिज्ञासु व्यक्ति थे, यानी कि जानकार और जानकारी हासिल करने वाला व्यक्ति थे, और इसलिए जिस प्रभु के साथ वे साथ रहते थे, जिस प्रभु के संग संग चलते थे, उस प्रभु को जानने की इच्छा रखते थे। और इसलिए आज प्रश्न करते हैं, वचन में हम देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 5 में, वहाँ पे संत थॉमस कहते हैं, प्रभु हम यह भी नहीं जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं कि उस मार्ग को? यानी कि हम यह भी नहीं जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग को हम कैसे जान सकते हैं? तब यीशु उत्तर देते हुए कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। विश्वास कीजिए कि यदि संत थॉमस इस बात को या यह प्रश्न नहीं पूछा होता, तो क्या यीशु कहता कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ? मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। यानी कि रहस्यमय बातों को प्रकट करता है थॉमस के पूछने के कारण। तो इस तरह से हम देखते हैं कि थॉमस जिज्ञासु और जानकारी रखने वाला व्यक्ति है, जानने नई नई चीज़ को जानने वाला व्यक्ति है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं समझता हूँ हर एक विश्वासी को एक जिज्ञासु व्यक्ति बनने की ज़रूरत है। हम प्रभु को तो जानते हैं, वचन के द्वारा प्रभु के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कितना जानते हैं, कितना गहरा तक जानते हैं, ये हमें प्रश्न करने की ज़रूरत है। और इसलिए कहा जाता है, जितना ज़्यादा हम खोजते हैं, जितना ज़्यादा ढूंढते हैं, जितना ज़्यादा खोदते हैं, उतना ही गहरा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम जितना ज़्यादा अपने ज्ञान में जाते हैं, उतना ही ज़्यादा प्रभु के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनके क्वालिटीज़ और गुणों के बारे में जान पाएंगे। संत थॉमस यही करते हैं, और मैं समझता हूँ कि हम विश्वासियों का हर एक गुणों में से एक गुण यही होना चाहिए कि हमें जिज्ञासु बनना है, यीशु के प्रति, ईश्वर के प्रति। आइए आज के तीसरा बिंदु पर मनन चिंतन करते हैं, और वह है संत थॉमस को लोग डाउटिंग थॉमस के रूप में जानते हैं, शंका करने वाला व्यक्ति के रूप में जानते हैं। और इसके बारे में वर्णन है आज के सुसमाचार में। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 25 में पढ़ते हैं। घटना इस प्रकार है, पुनरुत्थान के एक दिन बाद यीशु बंद कमरे में जो शिष्य बैठे हुए थे प्रवेश करते हैं, और शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु का दर्शन किया। कारणवश थॉमस उस स्थान पर नहीं था, और जब थॉमस आते हैं, समूह में आते हैं, तो शिष्यों ने कहा कि हमने पुनर्जीवित यीशु का दर्शन किया। इस पर थॉमस क्या कहते हैं, वचन बताता है, उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों के जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये थॉमस है। लेकिन जब 8 दिन के बाद पुनः प्रभु यीशु मसीह बंद कमरे में शिष्यों को दर्शन देते हैं, और वहाँ पे थॉमस विद्यमान है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, थॉमस देखो ये मेरे हाथ हैं, अपनी उंगली को डालो, देखो अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। और अंत में संत थॉमस
जो डाउटिंग कर रहा था, संदेह कर रहा था, सच्चे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संदेह करने वाला व्यक्ति विश्वास में परिपूर्ण हो जाते हैं। अल्प विश्वास होने वाला व्यक्ति वह पक्का विश्वासी बन जाते हैं। ये तोमस है। आज के लिए हमारे लिए संदेश यही है कि यदि हम संदेह प्रभु पर करते हैं, प्रभु के महान कार्यों पर करते हैं, तो हमें संत तोमस से सीखने की ज़रूरत है। हमारा विश्वास को पक्का करने की ज़रूरत है। जैसे कि उन्होंने पहचाना सच्चे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को और कहा कि मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। हम भी विश्वास करते हैं कि हमारा विश्वास भी ऐसा ही हो संत तोमस की तरह, ताकि हम भी कह पाएंगे मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु। तो इस तरह से हम देखते हैं संदेह करने वाला व्यक्ति पूर्ण विश्वास को प्राप्त करता है। आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें। आज जब हम संत तोमस का त्यौहार मनाते हैं, हमें यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि संत तोमस के बारे में जानें, उनके गुणों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जानें। जैसा वह पक्का विश्वासी बना, जिज्ञासु थे और साथ ही साथ प्रभु के लिए मरने जीने के लिए तत्पर थे, हम भी उस प्रकार के स्वभाव को ग्रहण कर पाएं। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर हमारे साथ रहें, ताकि जैसे संत तोमस देश विदेश में जाकर सुसमाचार का घोषणा किया, ईश्वर के सेवा कार्य को प्रचार किया, ईश्वर के बारे में लोगों को बताया, यीशु के बारे में लोगों को बताया, ठीक उसी प्रकार हम भी कर पाएं जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम कार्य करते हैं। ईश्वर हमें आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।